1.5 पेज का लिख कर देते हैं, पर आवेदन को हमारा नहीं, मतलब कि आवेदन को ले लेते हैं, उसके बाद कल होकर बोलते हैं कि तुम्हारा बयान लेने के लिए हम आए, घर पर आओ। हम घर पर आए, हम गए थे अपना दादा पास जा रहे थे, आधा रास्ता से लौट कर आए बयान देने के लिए। बोले जो केस तुम किए नहीं उसमें बाबू तुम्हारा बयान लेने हम आए हैं, आओ घर पर। तो हम घर पर आए बयान देने के लिए, तो बोलते पूनम रोशनी कौन है, 7 गाड़ी पुलिस आए थे, उसमें DSP भी थे। हम पूनम और बहन, हम ही दोनों हैं, पूनम और रोशनी। हम रोशनी है, ये मेरी दीदी है पूनम, ये दोनों का नाम लेकर बोले, हम बोले हम ही हैं। पकड़ कर हमको गाड़ी में बिठा लिए। मेरा मोबाइल था, चार्जर था, मेरा अंगूठी था, जो हमको स्कॉलरशिप मिला था, हम अंगूठी लिए, मेरा छीन लिए। छीनने के बाद हमको थाना, तो बोले सर हम ही केस किए, हम ही को पकड़ कर क्यों लाए सर, आप तो मेरे साथ ऐसा किए, उसके बाद आप ऐसा, आपको हिम्मत कैसे हुई कि आप हमको इस तरीका से, सर आपको, हम बोले कि आपकी भी तो कोई होगी सर, तो आपको थोड़ा लगना चाहिए। तो सर कुछ नहीं, मेरा बात सुने नहीं। फिर उसके बाद भाग गए, वहाँ से हट गए। फिर हमको कोर्ट लेकर जाते, कोर्ट से वापस फिर लेकर आते थाना पर। थाना पर रहते हैं, थाना पर से फिर हमको आवास पर ले जाते हैं 7 बजे। जब हम बोलते हैं मेरा फैमिली को फ़ोन करिए, मेरा फैमिली को नहीं फ़ोन करके वो हमको मतलब कि आवास पर लेकर चले जाते हैं। आवास पर हमको 6:45 में लेकर जाते हैं, और 12 बजने में 3-4 मिनट बाकी रहता था। जज आते हैं रोहित कुमार वर्मा, वो हमको रिमांड करके जेल भेज देते 12:30 बजे रात में। हम बोले कि हमको किस जुर्म में जेल भेजा था? हमको नहीं पता किस जुर्म में हमको लेकर गए, हमको नहीं पता। जब हम जेल में थे तो वहाँ पर आए, जेल में जांच करने के लिए आए थे। पटना उच्च न्यायालय से माननीय न्यायाधीश आए थे, तो वहाँ पर जेल के जांच में आए थे। तो उनसे मेरा तबीयत खराब था, उनसे हम सारी बातें बताएं, उनके संज्ञान लेने के उपरांत हम सारी बातें बताएं। फिर हमको बेल दिया गया, बेल से हमको 2 दिन बाद हमको निकाला गया। हम निकले तो फिर उसके बाद हमको पता चला कि हमको इस केस में हमको अंदर किया गया है। मतलब कि हम ही लोग को मारपीट किए, छेड़छाड़ किए, और हम ही लोग के ऊपर केस वो लोग किए। हम लोग जो केस किए हैं उसको फाड़ कर फेंक कर, और हम ही लोग के ऊपर उल्टा केस कर दिए कि तुम लोग प्रशासन को बंधक बनाई हो, इसके लेकर केस किए। और प्लस दूसरा आदमी था जो गुंडा को लेकर आए थे, वो गुंडा भी हम लोग के ऊपर केस किया, और उसको हम लोग नहीं जानते वो लोग कौन है कौन नहीं, वो लोग भी हम लोग के ऊपर केस किया। वो लोग केस किया है कि मतलब मेरे फ़ोन पे गाली गलौज की है, और हम गाली गलौज किए। तो उधर से कॉल आया था, हम तो कॉल को दिखाएं, कॉल डिटेल्स कि कौन उधर से आया गाली गलौज किया है। उसी के लेकर हमारे घर पर आके उसके साथ मिलकर 5 गुंडा 5 प्रशासन हमारे साथ घर में घुस के अभद्र व्यवहार किए, सबके साथ मारपीट, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, सबके साथ मारपीट किए, छेड़छाड़ किए। यही घर में घुस कर रूम में जाकर किए हैं मेरे साथ। मेरा इज्जत नहीं लिए तो कुछ नहीं किए, मेरा सब तरह का सब चीज़ किए, सिर्फ इज्जत नहीं लिए। जब जेल से आज की परिस्थिति क्या है आप लोगों की? आज की परिस्थिति में हम लोग हैं पुलिस के दबाव के कारण, और कुछ गांव में है दबंग के कारण हम लोग अपने ही घर में खुद हम लोग कैद हैं। और हम लोग रास्ता में जाते भी हैं सब्जी भी लाने, दवा भी लाने, तो हम लोग 3-4 बहन साथ मिलकर जाते हैं दवा और सब्जी लाने के लिए। और इसी के कारण मेरी बहन सब डर के वजह से, पुलिस की वजह से, और कुछ दबंग ये गांव के लड़कों की वजह से मेरी बहन सब पढ़ने नहीं जा रही, हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, और हम लोग का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुका है पूरी तरीक़ा से। हम लोग बैठ गए, हम लोग 7 बहन हैं, और हमारा कोई नहीं। मेरे पिताजी पैरालिसिस हैं, और हमारे घर पर कोई तरह का कुछ नहीं है, हमारा सब चीज़ बंद हो चुका है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ चौपट हो चुका है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जिला अधिकारी से कि हमको न्याय मिले, इंसाफ मिले। हमारे ऊपर जो भी झूठे मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया है, और झूठे मुकदमा में बहुत सारे झूठे मुकदमा हमारे ऊपर 4-5 मुकदमा किए, वो सब हमारे ऊपर झूठ मूठ का जो दर्ज किया गया है उसको फॉल्स किया जाए, उसका जांच करके फॉल्स किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी कुमारी है। कहाँ की ये घटना है? लोहगानी, पासवान चौक, लोहगानी। केस को बोलते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए, जो हम कंप्रोमाइज कौन बोलता है केस को राजमणि को बोलते हैं केस को कंप्रोमाइज। अच्छा, किस मैटर में छेड़छाड़ के मामला आई थी क्या? छेड़छाड़ में मेरी बहन तीनों पढ़ कर आ रही थी ट्यूशन से, तो गांव के 3 लड़के थे, बदतमीजी किए थे मेरी तीनों बहन के साथ, गलत सलूक किए थे। तो मेरी कहाँ के लड़का तीनों था? वही लोगानी के ही थे, गाँव के थे, वो सब बदतमीजी किए थे। तो पुलिस क्या इस केस में मतलब एक्शन नहीं लिया? पुलिस एक्शन नहीं लिया, राजमणि से डायरेक्ट पुलिस में मिली जुली मामला था। हाँ, पुलिस लोग क्या किए, कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे दीदी गई समझाने के लिए उसके घर में कि उसका आपका बच्चा क्यों ऐसा किया, तो मार के 18 टाका लगा दिया दीदी को। उसके बाद केस सोच रहे थाना में दर्ज करने केस, तो हमारा केस को फेंक दिया गया, केस को दर्ज
नहीं लिया गया, बाद में केस को दर्ज लेते हैं, उसके बाद उसी को केस के लेकर हाल फिलहाल हमारे घर पर 1 साल हुआ वो केस का, हाल फिलहाल 1 साल में 4 कौन सा थाना में केस हुआ था? सोसराय थाना में केस हुआ था। थाना दियाज का क्या नाम है? थाना दियाज राजमणि बोलता है केस कंप्रोमाइज कर लो घर में घुसकर, और उसके साथ 5 गुंडा भी आया था, बोला केस को कंप्रोमाइज कर लो, नए केस को कंप्रोमाइज किए। तो हम लोग के साथ अचानक हाल फिलहाल 19 दिसंबर को मेरे घर पर आकर मारपीट किया और हम लोग के साथ छेड़छाड़ पुलिस सब किया है। पुलिस हम लोग कौन के साथ समाज के छेड़छाड़ लोग किया थे उन लोग अपराधी? हम लोग के समाज, हमको नहीं पता, हम लोग समाज नहीं, हम लोग बाहर से आए रहने के लिए।